हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक और न्यू वीडियो में। और आज हम करने वाले हैं बी क्वीन को टेम। और वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत घूमने के लिए चला गया था इसलिए। और पिछले एपिसोड में हमने डियोडोन को टेम कर लिया था और बहुत जल्द बॉस फाइट भी आने वाला है। मैंने मेगाथेरियम भी पकड़ रखा है, तो उनका ब्रीडिंग कराएंगे, हम म्यूटेशन निकालेंगे और डियोडोन को लेके जाएंगे। और आज के एपिसोड में जैसे कि मैंने बताया, हम बी क्वीन को पकड़ने वाले हैं, टेम करने वाले हैं। उसके लिए पहले तो मैंने देखो गिल्ली सूट बना लिया था, ये बहुत ज़रूरी है गिल्ली सूट। और गिरी सूट भी बना लिया था। और हमें चाहिए बॉग रिप्लांट, ये देखो हमने पकड़ रखा है। उसको फीड कराने के लिए हमें रॉ मटन बोल रहा हूँ, रॉ प्राइम मीट या फिर रेयर फ्लावर चाहिए होगा। तो मेरे पास देखो रेयर फ्लावर बहुत सारे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा रेयर फ्लावर से उसे फीड करा कर टेम करने के लिए। और रेयर फ्लावर पर अगर खुद फीड कर लोगे ना, तो आसपास जितने भी डायनो होंगे ना, वो सारे डायनो फालतू में आपके ऊपर एग्रेसिव हो जाएंगे। तो ध्यान से रेयर फ्लावर अगर फीड कराने जा रहे हो तो। और मैं इसलिए रेयर फ्लावर ले रहा हूँ ताकि देखो रॉ मटन और रॉ प्राइम मीट ये सब बहुत फास्ट स्पॉइल होता है, ठीक है ना। तो इतना थोड़ा सा तो टाइम लगेगा टाइम करने में हमें, इसीलिए मैंने रेयर फ्लावर को चूज किया उसको फीड कराने के लिए। और चलते हैं हम इसके ऊपर बैठ के रानी के ऊपर, कि इसका नाम मैं रानी देने वाला हूँ। अभी तक चेंज नहीं किया, कर दूंगा क्योंकि इसका झुंड बनाना है हमें। तो 2-3 और डायरल जब टाइम कर लूँगा ना मैं, उसके बाद इसका नाम चेंज कर दें क्योंकि ये हाई लेवल का भी है थोड़ा सा और फीमेल है, इसलिए मैंने इसका नाम रानी चूज किया। अब एक मार चुकी है डोडो, कहाँ से आ गया भाई, डोडो बोल रहा हूँ। टेरर बार भाई, गेट के बाहर ही टेरर बार बोला, तो इसको ख़त्म कर लेते हैं पहले। और हाँ, आप लोग को स्नाइपर वाली गन किसी भी लेके जाना, ठीक है ना। पी हाइव को गिराने के लिए हमें चाहिए होगा फैब्रिकेटर वाली स्नाइपर या फिर वो जो नॉर्मल वाली स्नाइपर है ना, उन दोनों से। आप आधा चो देखो ये भाई, तीन भाई टेरर बार किसके पीछे भागे हुए हैं, शायद इगुआना डन है। अच्छा हुआ मेरी तरफ नहीं आया भाई, रेडवुड में ऐसा दिक्कत होने वाला है। देखो कैसे कैसे जानवर यहाँ पे मिल जाता है। तो हमें दिख चुका है कि देखो बी हाइव। तो आप लोग क्रॉसबो लेके, क्रॉसबो में थोड़ा सा कम डैमेज देता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ स्नाइपर राइफल लेके आना, तो थोड़ा सा फास्ट आपका बी हाइव गिरा पाओगे आपने। तो चलो हम मारते हैं इसको, पहले गिराते हैं। और आपके पास अगर थाइला है या डायरुल्फ है तो डायरबियर, इन तीनों में से कोई भी है ना, तो उसको लेके आना, ठीक है ना। आपका पंछी को लेके मत आना, अर्जेंट टाइप्स या पेट्रोनाडोन इन सारे की मदद से मत आना। जैसे कि मेरे पास अभी डायरुल्फ था तो इसको लेके चला आया हूँ। और इसका अटैक ना टारगेट पे रखता हूँ, इसका बिहेवियर अटैक टारगेट पे रख दिया हूँ, ताकि देखो जब आप बी हाइव को गिराने लगोगे तो वहाँ से देखो बी निकलेंगे, तो वो आपको डैमेज करेंगे और आपका स्लो कर देंगे आपको, ठीक है ना। आप भाग नहीं पाओगे। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास थाइला है तो थाइला को ले आओ, और डारुल्फ है तो डारुल्फ को ले आओ। और डायर बियर भी सही काम करता है, ठीक है ना, उसको भी लेके चले आना अगर है आपके पास तो। देखो मैंने अब तक तो कितना डैमेज तो थोड़ा बहुत दे दिया बीहाइव को, तो वहाँ से भी निकल के आए और हमको मारने लगेंगे। तो ये आपको काम बचाने का काम होगा, आपका जो पेट लाए होंगे तो वही बचा लेगा आपको, वो उनके साथ फाइट लगा तो आप इजीली उसको बीहाइव को डैमेज कर सकते हो, इसीलिए बोल रहा हूँ। और बॉग रिप्लांट भी आप एक यूज कर लेना पहले से ही। मैंने पहले से ही तो नहीं किया था क्योंकि मैंने डायरल को लेकर आया था, इतना हार्ड भी तो नहीं है, वो संभाल लगा, इसीलिए मैंने बॉग रिप्लांट अभी के लिए यूज नहीं किया। लेकिन आपको यूज कर लेना पहले से ही, ठीक है ना। तो ये देखो कैसे आ रहे हैं निकल के भाई। अगर आप बी हाइव को डैमेज करोगे तो ऐसे ही 2-3 गोली के बाद बी निकल के आएंगे आपको मारने के लिए। और सारे बी हाइव की हेल्थ ना 5000 होता है, तो इससे कम तो नहीं होता है बी हाइव का हेल्थ। मैंने जितने भी बी हाइव अभी तक देखा हूँ तो सारे के 5000 हेल्थ थे। तो उनको पहले हम गिरा लेते हैं, देखो इस तरह। हम अगर आप क्रॉसबो लेके आते हो तो थोड़ा लेट लगेगा, अगर आप स्नाइपर राइफल लेके आते हो तो थोड़ा सा फास्ट होगा, ठीक है ना। तो लेकिन मैंने फ़िलहाल के लिए फैब्रिकेटर वाली गन लेकर आया हूँ क्योंकि मेरे पास अभी था, तो इसको लेके आ गया क्योंकि इसका डैमेज थोड़ा सा और है स्नाइपर राइफल से। तो आप लोग भी कोशिश करना थोड़ा सा हाई डैमेज वाला वेपन से इसको डैमेज करने के लिए, क्योंकि ये बहुत टाइम लगने वाला है, ठीक है ना। अभी भी देखो 1361 अभी तक हेल्थ बचा है उसका। तो फटाफट हम गिराते हैं बीआईबी को। अभी तो थोड़ा सा और हेल्थ बचा है, अभी गिरने वाला है ये 1-2 गोली में। देखो ये गिर चुका है और बी क्वीन देखो निकल चुका है, जो सबसे बड़े वाला दिख रहा है ना वही है बी क्वीन। तो अब आप काम करना, देखो आप बग रिप्लांट अभी यूज कर लेना और बैठ के चलना है इसके पास, ठीक है ना। अगर बैठ के जाओगे तो इतना ज़्यादा एग्रो नहीं होगा आपके ऊपर। और गिल्ली सूट आपने ऊपर से पहने होगे, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरत है, गिल्ली सूट बग रिप्लांट ये सारी चीज़ें। तो देखो ये आप डायमंड लेके आओगे या फिर थाइला को लेकर आओगे तो इसी तरह वो उनके साथ फाइट लेकर रहेगा नॉर्मल बी से, और आप इजीली फॉलो कर सकते हो बी क्वीन के पीछे पीछे। तो इसको फीड कराने के लिए देखो ऑप्शन इतना फास्ट नहीं आएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा लेट लगेगा उसको फीड कराने के लिए, ऑप्शन आने के लिए। तो थोड़ा सा वेट कर लेना, जब तक उसका एग्रो लेवल कम नहीं होगा ना तब तक उसको फीड कराने के लिए ऑप्शन नहीं आएगा। तो हम देखते हैं कब तक ये डिसएग्रो होता है और उसको फीड कराने के लिए ऑप्शन आता है। देखो अभी तक नहीं आया इसको फीड कराने के लिए,
और देखो ये कितने सारा नॉर्मल बी को छोड़ रहा है हमें मारने के लिए। अगर आप गिली सूट पहने होगे, बॉग रिप्लांट यूज़ कर रहे होगे और क्राउच करके जा रहे होगे ना, तो आपको डैमेज नहीं दे पाएंगे ये सारे बी। तो इनको आप अगर आप स्लो कर देंगे, ठीक है ना, स्लो तो करने वाला, तो इसलिए आप किसी से भी मार लेना इसको। डायरुल पर आपका हेल्प करता रहेगा। डायरुल पर थाइला आप कुछ भी लेके आओ। तो चलते हैं, देखते हैं कब तक इसको हम फीड करा पाएंगे। ये जा रहा है फिलहाल के लिए नीचे की तरफ। क्यों जा रहा है? उधर मत जाना भाई, कानो वानो घूम रहा है इसे। अब ये नीचे की तरफ जा रहा है और अभी तक फीड कराने का ऑप्शन आ जाना चाहिए। इतना देर तो नहीं लगा। चलो आ गया भाई रेयर फ्लावर। चलो हमारे पास देखो लास्ट इन्वर्टी में रेयर फ्लावर रखना, ठीक है ना। रॉ मटन, रॉ प्राइमरी कुछ भी लेके आओ उसको टैम कराने के लिए, फीड कराने के लिए, वो सारे चीज़ें ना लास्ट इन्वर्टी में रखना, तभी जाके ये टैम हो पाएगा। अगर आप इसको कहीं दूसरे इन्वर्टी में रख दोगे ना तो ये नहीं टैम होगा। और ये देखो हमने उसका ऑप्शन आया था बी हाइव ऑप्टेन। बी हाइव में करने के बाद ये हो जाता है हाइव के, आपको इन्वर्टी में आ जाता है हाइव होने के बाद। तो इसलिए उस तरह भाई जितने सारे बी होंगे ना वो सारे मर जाएंगे। तो इसको लेकर आप इजीली आपके बेस के पास लगा सकते हो। भाई देखो कितना इजी है इसको टेम करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। और मैंने पहले ही बोला था अगर आप मेरी तरह रेयर फ्लावर लेके फीड कराने के लिए आते हो ना तो थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि अगर रेयर फ्लावर गलती से आप खा लिए ना तो आसपास जितने भी डायनो होंगे ना, वो चाहे खतरनाक वाले हो बिना खतरनाक वाले हो, वो सारे आपके ऊपर एग्रो हो जाएंगे, सारे मारने लगेंगे। इसलिए रेयर फ्लावर ला रहे हो फीड कराने के लिए, थोड़ा सा ध्यान से। और ये मादा चूत को देखो कहाँ पे आकर लग रहा है इसके साथ, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना, नहीं तो ये कहीं गुम हो जाएगा, क्योंकि अटक टारगेट पे रहता है। एक और को टाइम करने के लिए हमको सारे लोड़ा, ये क्यों नहीं है पीछे, शायद थाइला है इनका लोड़ा। देखो रेड वुड में आ रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये थाइला हमारा पीछे पड़ चुका है, अभी इसको मारना ही पड़ेगा। और ये डैमेज दे रहा है, इतना ज़्यादा भी डैमेज नहीं दे रहा, लो लेवल का है शायद, लेकिन देखो चलो इसको तो हम ख़त्म कर दिया। तो पीछे से भाई अचानक आ गया था। तो चलो हम एक और बी हाइव ढूंढते हैं और एक और टाइम कर लेते हैं, क्योंकि दो में इतना हनी तो मिल जाएगा जितना हमें चाहिए होगा, सफिशेंट हनी मिल जाएगा। अगर हम दो बी क्वीन को टाइम करके ले जाएंगे तो एक और हमें दिख चुका है सामने बी हाइव, तो इसको भी हम फटाफट से गिराते हैं और यहाँ से बी क्वीन निकालते हैं। और ये वाली मैप में ना बहुत सारा जगह पे बी हाइव आपको मिल जाएगा, लेकिन देखो रेडवुड में अगर आप आओगे ना तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। डायनो वाइनो के खतरनाक डायनो वाइनो घूमते रहते हैं, थोड़ा सा दिक्कत है वो वाली चीज़ में। लेकिन बी हाइव बहुत सारे आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। तो अगर आप एक ही टाइम करना चाहते हो तो चले जाना कहीं दूसरे जगह उस लोकेशन पे। और मैं लोकेशन अभी तो नहीं लिखा पाऊँगा, तो अगले वाले वीडियो का अगर आप कमेंट कर देना अगर दूसरी कहीं सेफ वाले लोकेशन पे, तो मैं दिखा दूंगा सेफ वाला लोकेशन भी। लेकिन फ़िलहाल के लिए हम रेडवुड में हैं, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे बी हाइव लगे रहते हैं पेड़ पे, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, आसपास ही रहते हैं पेड़ में। तो चलो एक और को हम गिराते हैं और दूसरे को भी टेम कर लेते हैं। इसको भी हम देखो मार मार के ब्लॉक कर दे चुके हैं, क्योंकि इसका हेल्थ बहुत लो होगा ना, तभी आपको ब्लॉक दिखाई देगा। और बी क्वीन देखो निकल चुका है इसके अंदर से। और जब आप इसका फुल हेल्थ होगा ना बी हाइव का, तो थोड़ा सा गोल्डन गोल्डन थोड़ा सा रहेगा, डार्क गोल्डन का। अगर आप बहुत ज़्यादा डैमेज कर दोगे तो थोड़ा सा ब्लॉक हो जाएगा ये। तो बी क्वीन तो हम निकल चुके हैं, तो इसको पहले हम फॉलो पे डाले थे, तो इसको डिसफॉलो कराते हैं और चलते हैं बी क्वीन के पीछे। और बॉग रिप्लांट देखो मेरा अभी भी लगा हुआ है, तो इसका भाई ज़रूर ध्यान रखना, बॉग रिप्लांट वगैरह और गिली सूट ज़रूर पहन के आना, नहीं तो आप ऐसे ही मारे जाओगे। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो चलो फटाफट हम इसको भी टेम कर लेते हैं। मेरे पास अभी भी देखो रेयर फ्लावर में लेके आया था 99 अभी भी बचा हुआ है, क्योंकि मैंने 100 रेयर फ्लावर उठा लिया था। इतना ज़्यादा तो नहीं चाहिए होगा, एक रेयर फ्लावर में एक डी क्वीन तो टेम हो रहा है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको भी थोड़ा सा हम जब तक ये फीड कराने का ऑप्शन नहीं आता ना, तो इसको पीछे घूमना पड़ेगा और खोना नहीं चाहिए इसको भाई, कहीं अगर खो देगा ना तो उसको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है, बहुत छोटू सा है, दिखाई भी नहीं देता इतना ज़्यादा। तो चलो अभी इसको ऑप्शन आ रहा है क्या फीड करें, अबे आ रहा है लोड, अबे नहीं खिला पाया भाई मैंने। और गलती मत करना बस जल्दबाजी से, ठीक है ना, आप रेल फल मत खा लेना। चलो मैंने खिला दिया रेल फल और ये भी टाइम हो चुका है। अब इसको भी हम बी हाइव में देखो ये कहाँ चला गया भाई लोड़ा। चलो ये रहा लेफ्ट साइड में, तो इसको भी बी हाइव में ऑप्टेन कर लेते हैं। ये देखो आपको ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ऑप्टेन बी हाइव, इसको बी हाइव में ऑप्टेन करा लेना। अब तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारा बेस पे। तो यहाँ पे देखो हमने जो लेके आए थे बी हाइव में ऑप्टेन किया हुआ था, तो उनको यहाँ पे सेट कर देंगे कहीं पे भी, तो ये नीचे भी सेट हो जाता है, ठीक है ना। इसके लिए कोई फाउंडेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और प्लेस करने के बाद आपके इसके अंदर इन्वेंटरी में डालना होगा रेयर फ्लावर, ठीक है ना। तो दोनों में रेयर फ्लावर डाल देना। अगर रेयर फ्लावर नहीं डालोगे तो आपका हनी नहीं बनेगा, ये चीज़ का ध्यान रखना। अगर रेयर फ्लावर डालोगे तभी जाके आपका हनी बनेगा। तो मैंने देखो डाल दिया और दूसरे वाले में भी थोड़ा बहुत डाल दिया था। अब चेक करते हैं इसका, देखो देखो ये एक हनी हमारा बन चुका है। थोड़ा सा टाइम लगता है हनी बनने के लिए, बहुत टाइम लगता है, ठीक है ना। और ये भी डैमेज देता है वाइल्ड वाले की तरह। अगर इसको भी ओपन करोगे
एक्सेस करोगे तो ये भी डैमेज देता है। तो थोड़ा सा ध्यान से गिल्ली सूट वगैरह पहन कर जाना हनी निकालने के लिए। तो चलो मैंने दोनों में डाल दिया था, अब इसके दूसरे वाले में चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पे भी एक हनी में हमारा बन चुका है और इसका प्रोसेसिंग बहुत स्लो होता है, इसीलिए आप थोड़ा बहुत आपको वेट करना पड़ेगा बहुत सारे हनी के लिए। तो हम भी ऐसे ही वेट करेंगे और 2 लेके आए ना, तो एक टाइम पे हमें 2x मिलेगा हनी। तो आप लोग भी इसी तरह इजीली आप हनी बी को टेम करके ले आओ और बेस पे लगा लो बी हाइव, तो आपको इजीली हनी बहुत सारे मिल जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।